टॉपिक कादियानी की जो है, ये मिर्जा साहब है कौन? अब मैं अगर किस खेत की मूली बोलूं तो भाई मुकर्रिर है तो आप अदब से बात करना, ऐसा नहीं करना। अब मिर्जा भैया तो नहीं बोल सकता हूं। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने वाले के साथ मैं मोहब्बत का इजहार तो नहीं कर सकता। अब ये शख्स के बारे में थोड़ी तारीख बताता हूं आप लोगों को। ये कादियानी कहां से आए, कादियान क्या है? ये एक नक्शा लाया था हिंदुस्तान का। आप लोग बोलेंगे हिंदुस्तान का नक्शा तकरीर में कहीं को बता देंगे। देखो भाई, कल कोई आपको बेचारा गैर मुस्लिम पूछेंगे, अरे क्या हुआ यारो, तुम लोग आए क्या कि फतवा दिए गए थे, उनको कहीं को जबरदस्ती के मार रहे हैं यारो, कि कादियानी कौन है, कहाँ है, कहाँ रहते कादियानी? यहाँ बोले तो प्लेनेट मार्स पे रहते, नको बोलो। नहीं, चांद के ऊपर रहते होंगे, नको बोलो। नहीं, वो कहें कि दिखे थे कहते तारे पे, नको बोलो। मालूम रहना कहाँ है, कहाँ से निकले लो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जरूरी है नहीं है? आप लगा नहीं भी है बोले तो बताने वाला हूं, मेरे हिसाब से जरूरी है। ये इंडिया और पाकिस्तान का नक्शा है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक स्टेट है पंजाब बोलकर। आप लोग सब वाकिफ है ना पंजाब से? माशाल्लाह। ये पंजाब के नक्शे को बड़ा करा मैं। ये पंजाब में अमृतसर क्या है, सुने? अमृतसर गोल्डन गुरुद्वारा, गोल्डन टेंपल। अमृतसर पंजाब का कैपिटल है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश का है ना, अमृतसर पंजाब का है। अमृतसर के ऊपर एक इलाका है, देखो ये गुरदासपुर है। ये जो गुरदासपुर का इलाका है, इसके अंदर एक जिला है जिसका नाम पटियाला है। वो पटियाले जिले के अंदर एक मोहल्ला है जिसका नाम कादियान है, जहां का ये रहने वाला था। समझ में आया? इसलिए यहां के रहने, जैसा बिहारी बाबू बोलते ना, अपने कन बहुत बिहारी हैं हैदराबाद में, है ना, उधर दिन का काम छोड़ के इधर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह नियत बेहतर जानने वाला है। बिहारी भाई, हैदराबादी भाई, इसी तरीके से कादियानी साहब कहां के थे? नो कादियान के। ये साहब कौन थे? मिर्जा साहब मौसूफी है। इनकी पैदाइश हुई 1839 में, 1839 में। पैदाइश के बाद क्या हुआ मालूम? 12 साल की उम्र में इनकी शादी हुई पहली हुरमत बी से। 1852 में शादी हुई इनकी, 12-13 साल में। 1852 में पहली शादी हुरमत बी से। मेरे दिमाग में आया, अगर आज का हिंदुस्तान का कानून उस वक्त चलता तो इनको चाइल्ड मैरिज एक्ट में बुक कर देते थे। कादियान बोले तो इधर ही है। बहरहाल हो गई उनकी शादी इंडिया के कानून के हिसाब से। अब कोई बेवकूफ दिमाग में लाएगा, अरे फिर आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी करे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल के, तो वहां पे कोई चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं था। इंडिया में है अभी। 1852 में इनकी शादी हो गई। 1857 इनकी शुरुआत है इल्मी एतबार से। 1857 में क्या शुरुआत है? ये मौसूफ जो है अरबी की ग्रामर सीखना शुरू करे एक लोकल मौलवी के पास। उसके बाद क्या कारनामा है इनका बड़ा? 1864 में अपने बाबा का 1 साल का पेंशन लेके घर से भाग गए। 4 साल में खत्म हो गया पेंशन। तो 1868 तक पेंशन जैसा जैसा खत्म हो रहा था, इनका दिमाग बदल दे गया। बोले अब तो कुछ नया अपने से करना है। अपने आप को लाके पेश करे कि मैं इस्लाम का मुबल्लिग हूं, मैं लोगों में इस्लाम फैलाऊंगा, मैं लोगों में दावत का काम करूंगा। अरे भाई, ये पढ़ने के बाद मेरी नींद हराम हो गई। बोले अरे अपनी कौमी चीज है। अब मैं जाने के बाद सोचते, अरे इन्हें भी दावत का काम कर रहा है, रो कल कुछ भी बोल दिया तो इन्हें भी, अल्लाह हिफाजत करे, वैसा सोचना भी हराम है। तो इन्हों मौसूफ क्या करे? तबलीग का काम शुरू करे, गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाता हूं बोल के। जब काम शुरू करे 1864 में, 4-6 साल के बाद हुआ क्या देखो, आपको बताता हूं। 1870 आया, 1870। 1870 में और 1857 में कितने साल का फर्क है? 13 साल का। ये 13 साल में क्या हुआ मालूम है आपको? 1857 में, 1857 में इंडिया में जंगे आजादी लड़ी गई। 1857 की जंगे आजादी, म्यूटिनी जिसको बोलते हैं हम लोग। वो जंग कौन लड़े? हम मुसलमान लड़े ब्रिटिशर से। हमारे मुसलमानों लड़े, जबकि बोले अंग्रेज निकलो इस जमीन पे से, हम इस जमीन के रहने वाले हैं, ये मुल्क हमारा है, खाली करके निकलो बोले 1857 में। मगर इत्तेफाक से कुचले गए। जैसे ही मुसलमान कुचले गए, अंग्रेजों का दिमाग दूर की सोचता। उन लोगों के दिमाग में आया, अच्छा कौन है रे अपने को यहाँ पे खतरा?
ये मुसलमान ही बहुत बड़ा खतरा दिख रहे हैं। कई को जरा अपनी हैदराबाद की उर्दी है, क्यों भाई ये मुसलमान क्यों खतरा है? तो अब इसके वास्ते थोड़ी तारीख आपको मालूम रहना, नहीं मालूम रही तो परेशानियां होते पूरे। क्या हुआ देखो, अब 1526 में मुगलों की हुकूमत कायम हुई हिंदुस्तान में। 1526 में कौन कायम करे? बाबर। औरंगजेब मरे 1707 में, 1707 में। औरंगजेब मरते क्या हुआ, मुगल कमजोर पड़ गए। 6 बादशाह ताकतवर थे। औरंगजेब के बाद जैसे ही कमजोर पड़े, यहां ईस्ट में, इंडिया के वेस्ट बंगाल में मुसलमान, वहां के जो नवाब थे वो लगा बगावत करें अंग्रेजों के खिलाफ। जबरदस्त जंग हुई, बैटल ऑफ पलाशी बोल के। पलाशी को अब हमारे किताबों में हिस्ट्री की प्लासी बोल के पढ़ाते हैं। बंगाली लफ्ज पलाशी है। पलाशी माने लाल फूलों वाला इलाका। जहां पे जंग हुई थी वहां काफी लाल फूल पाए जाते वो इलाके में। पलाशी प्लाजी बोल के मुसलमान हार गए। फिर थोड़े दिनों के बाद देखे कि हर जगह से मुसलमान उठ रहे हैं। 1857 में भी मुसलमान उठे। अंग्रेज बैठ के कॉन्फ्रेंस करे, बोले यार हिंदुस्तान में प्रॉब्लम किससे हो रहा? असल ये मुसलमानों से हो रहा प्रॉब्लम। तो 1870 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भेजा है। क्या बोल के? हमको एक ऐसा मुसलमान चाहिए यहां पे जो खुद साख्ता अपने आप के बारे में बड़े बड़े दावे करे और ये बेवकूफ मुसलमानों को जिहाद के कॉन्सेप्ट से दूर कर दे, ताकि ये मुसलमान हमारे से कोई लड़ाई ना लड़े। तो मिर्जा साहब 1871 में बोले, आई एम ऑन होलसेल, प्लीज टेक मी। खुल गया उन्होंने, आइए मैं खुला हूं आपके लिए। साहब सरकार मैं हाजिर हूं, बंदा हाजिर है, अच्छा लीजिए आप मेरे को। बोले अंग्रेज बोले वाह आइए भाई। 1871 में इन्हों ब्रिटिश हुकूमत के जरखरेज गुलाम बन चुके थे। उसके बाद देखिए क्या हुआ, इनका फितना यहां से शुरू हुआ। अब जरा मोताबरी में आ गए, हुकूमत सपोर्ट करते। 1877 में क्या हुआ, पोस्टल डिपार्टमेंट वाले इनके ऊपर एक क्रिमिनल केस वाले होने वाले, नबी पे नाउस क्रिमिनल केस पड़ा इनके कैरेक्टर्स पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर क्या है? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कहता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र को पहुंचने के पहले लोगों में अपनी जो छाप बनाई थी, लोग इनको एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये कहता है कि तारीखी रिवायत कहते हैं इनको अल अमीन और अल सादिक कहा करते थे। और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब पे 1877 में पोस्टल डिपार्टमेंट का क्रिमिनल केस पड़ा। 1879 में फिर भी इन्होंने हिम्मत करके एक ऐलान करे, बोले खुदा के पास से मुझे अजीब अजीब पैगाम आ रहे हैं, मुझे हुक्म हुआ है कि एक किताब लिखूं जिसका नाम होगा ब्राहीन अहमदिया। ब्राहीन बुरहान से है, बुरहान माने कसौटी, सही गलत को नापने की। अहमदिया यानी उनका नाम था ना गुलाम अहमद। अहमद जो किताब लिख रहा उसकी सच्चाई बाकी के बातिल से अलग की जाएगी इस किताब के साथ। मैं इसको 50 वॉल्यूम में लिखता हूं। मुझे 1879 में काम शुरू करे, 1884 में 4 वॉल्यूम पब्लिश करे अपने कह के ब्राहीन अहमदिया के करके ऐलान करे कि ये जो 4 जिल्दे में लिखा ये कलाम अल्लाह है कुरान की तरह, मुझे वही किया गया है। अब क्या करें? बोले मेरे को वही हुई कि शाहजहां बेगम से मैं दूसरी शादी करूं। दूसरी शादी करें, उससे 3 बच्चे हुए। उससे जो पहला बच्चा हुआ उसका नाम है बशीरुद्दीन महमूद, जो बाद में इनका दूसरा खलीफा बना गुलाम अहमद के बाद। चलो ये शादी हो गई। तीसरी चीज क्या करे? बोले कि मैं दूसरी शादी के बाद महसूस करा कि मेरे में नामर्दानगी आ रही, मैं नामर्द हो जा रहा हूं, तो मुझे वही की गई कि एक दवा लूं जिसका नाम है तिरयाके इलाही। वो दवा खाना शुरू करे। उसका मेन इंग्रेडिएंट अफीम था, ओपियम। अब आम उर्दू जबान में अगर मैं बोलूं और कोई अगर कादियानी इसको गुस्ताखी ना समझे तो गंजट्टी बन गए।